आगे चलते हैं बच्चों, व्यंजन संधि, अर्थात संधि का तीसरा है व्यंजन संधि। यहां हम देखते हैं व्यंजन संधि क्या होती है, पहले हम उसकी जानकारी देते हैं बच्चों। तो व्यंजन का मतलब तो आप जानते हैं बच्चों कि हिंदी भाषा में कुल 33 व्यंजन होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसके बाद य र ल व, स श स ह, सब इस तरह से बच्चों सब 33 व्यंजन होते हैं। तो बच्चों जब संधि करते समय व्यंजन के साथ स्वर या कोई व्यंजन के मिलने से जो रूप में परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। अर्थात इस तरह से बच्चों हम कह सकते हैं कि जब दो वर्णों में संधि होती है तो उसमें से पहला यदि व्यंजन होता है और दूसरा स्वर या व्यंजन होता है तो हम उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इस तरह से बच्चों आपको व्यंजन संधि क्या होती है जानकारी हुई। अब हम आपको आगे इसके उदाहरणों को बता रहे हैं। व्यंजन संधि के उदाहरण क्या हैं, जैसे बच्चों यहाँ दिया गया है दिक्धन अंबर, दिगंबर, अभिधन शेख, अभिषेक, दिक्धन गज, दिग्गज, जगत धन ईश, जगदीश। तो ये तो इनके उदाहरण हुए बच्चों। अब इसे हम आगे आपको नियम के अनुसार इसको हम समझाएंगे कि बच्चों जैसे कि आपको हमने वही बताया कि यदि संधि में व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन मिलता है तो व्यंजन संधि होती है। तो हम इनके अब नियम आगे आपको बताएंगे बच्चों कि उसके नियम में हम चलते हैं। यह लगभग व्यंजन के कुल 13 नियमों की यहाँ चर्चा की जाएगी बच्चों, जिसमें पहला नियम है, आप ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे यदि किसी वर्ग के पहले क, च, ट, त, प का मिलन किसी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण से या य, र, ल, व से अथवा किसी स्वर में हो जाए तो क को ग में बदल देते हैं, च को ज में बदल देते हैं, ट को ड में बदल जाता है और त को द और प को ब में बदल देते हैं। इस चीज को बच्चों ध्यान से देख लीजिए, हाईलाइट भी किया गया है, आपके समझ में आ जाएगा। और अगर स्वर व्यंजन से स्वर मिलता है तो जो स्वर की मात्रा होगी वो हलंत वर्ण में लग जाता है। जो हलंत के रूप में होता है जिसे हम आधा कहते हैं, नीचे एक छोटी सी लाइन खींच देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, हलंत वर्ण। लेकिन अगर व्यंजन का मिलन होता है, यदि व्यंजन का मिलन होता है तो जैसे बच्चों हमने बताया व्यंजन से स्वर मिलता है तो हलंत, और यदि व्यंजन से व्यंजन का मिलना होता है तो हलंत नहीं लगता है। ध्यान देना बच्चों कि व्यंजन से स्वर मिलता है तब हलंत वर्ण, और यदि व्यंजन से व्यंजन का मिलन होता है तो हलंत ही रहता है, अर्थात हलंत। तो इस तरह से आपको आगे जानकारी दी जाएगी बच्चों, उदाहरण से आपको स्पष्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं बच्चों उदाहरण के लिए, यहां हम देखते हैं क का ग में किस तरह से बदलाव होता है। अर्थात क का ग में परिवर्तन वाक धन इस, अर्थात हम देख रहे हैं बच्चों यहाँ तीसरा या चौथा वर्ण में आपको बताया गया इस तरह से जो ऐसे बदलाव होते हैं, उसमें जो बदलाव है वह आपको हमने बताया कि उस तरह से इन बदलावों में यह बदलाव जब होता है तो ग में बदल जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों ऊपर दिया गया है ग और में बदल जाता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं वाक इस, अर्थात क्या हो गया, वागिस, यहाँ वो में बदल गया। दिक अंबर, यहाँ भी हम देख रहे हैं बच्चों दिक अंबर, अर्थात यहाँ भी ग में बदल जा रहा है, अर्थात क्या हो गया, दिगंबर। जैसा कि बच्चों नियम में ऊपर दिया गया है, हाईलाइट किया गया है, उससे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर दिग्गज, यहाँ भी देख रहे हैं बच्चों क में, अर्थात क को किसी बदल दिया गया ग में, अर्थात क्या हो गया, दिग्गज। और बच्चों ट का ड में परिवर्तन, अब यहाँ देख रहे हैं बच्चों ट का ड में परिवर्तन कैसे है, षट धन आनन, अर्थात यहाँ हम देख रहे हैं
षट धन आनंद। तो षट धन आनंद, जैसा कि आप बच्चों देख रहे हैं, ट को ड में हम बदल देते हैं, तो ट को ड में बदल देते हैं तो क्या होता है, यहाँ ट और आ है, यहाँ तो क्या हो गया, षट षडानंद, अर्थात क्या हो गया, षडानंद। तो इस तरह से अगला हम देखते हैं बच्चों, यहाँ ट को ड में बदल दिया गया और आ की मात्रा उस पर लग गई। फिर षट यंत्र, षट यंत्र, अब यहाँ ट को ड में बदल दिया गया और क्या हो गया, षड्यंत्र, क्योंकि अ है इसलिए अ की मात्रा लग हो गया तो ड रहा, अर्थात क्या हो गया, षड्यंत्र। यहाँ है षड दर्शन, अर्थात यहां हम देख रहे हैं बच्चों जो षडधन दर्शन, तो षडधन दर्शन थोड़ा सा शब्द को पहले किया गया है, तो षडधन दर्शन में ट को ड में बदल देंगे तो ट का बदलाव द में हो गया, तो गया षड दर्शन। तो इस तरह से बच्चों आपको समझ में आ गया। अब त का द में कैसे परिवर्तन होता है हम उसकी जानकारी देंगे बच्चों, आप उसको उदाहरण को देखिए, समझ में आ जाएगा। यहां हम देख रहे हैं बच्चों सतधन आशय, तो यहाँ त है, स्वर हो गया तो क्या हो गया, सदाशय। हम देख रहे हैं सदाशय, अर्थात यह एक व्यंजन है, दूसरा स्वर है, तो इसका बदलाव हो गया तो क्या हो गया, सदाशय। ऐसे सतधन अनंतर, यहाँ त, यहाँ हम देख रहे हैं बच्चों व्यंजन और स्वर, अर्थात यहाँ जब त और अ में जब यह मिलाप होता है तो त को द में परिवर्तित कर देते हैं, तो क्या हो गया, तदनंतर। अगला है उत्धन घाटन, यहाँ बच्चों हम देख रहे हैं कि त का द में परिवर्तन, अर्थात व्यंजन, यहाँ हम देख रहे हैं व्यंजन या व्यंजन, अर्थात यहाँ क्या हो गया, द में परिवर्तित हो गया, अर्थात क्या हो गया, चूंकि यहाँ कोई इसमें स्वर नहीं है इसलिए हम इसको आधा हलंत लगा हुआ है तो हलंत लगा करके ही लिखेंगे, जैसा कि बच्चों बताया गया था कि यदि स्वर नहीं है तो वैसे हम हलंत लगा के लिखते हैं। तो क्या हो गया, उद्घाटन। यह जो द के नीचे चिन्ह है या त के नीचे जो चिन्ह है बच्चों, इसी को हम क्या कहते हैं, हलंत। आगे है प का ब में परिवर्तन, अपधंज, यानी हम देख रहे हैं बच्चों यहाँ जो प है वह ज में बदल गया, अब्ज। यहाँ व्यंजन और व्यंजन है, यहाँ फिर अपधन द, यहाँ भी बच्चों प का परिवर्तन ब में हो गया, क्या गया, अब्द। तो ऐसे बच्चों हम देखते हैं कि इस तरह से यह व्यंजन का जो पहला नियम है। अब हम चलते बच्चों आपके दूसरे नियम की तरफ। तो यहाँ हम देखते हैं यह दूसरा नियम है बच्चों, अगर किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प का मिलन न या म वर्ण, अर्थात अंग, य, ज, ड़, न, म, अर्थात हम देख रहे हैं कि साथ होता है, तो क का अंग, च का य और ट का ड़, त का न, प का म, अर्थात जिसको आप लोगों को बताया गया था बच्चों पंचमाक्षर, अर्थात उस वर्ग के अंतिम अक्षर को क्या कहते हैं, किसी वर्ग का जो ग्रुप होता है उस वर्ग का अंतिम अक्षर क्या होता है, पंचमाक्षर होता है। क का अंग, च का य, ट का ड़, त का अंतिम अक्षर न, प का म, अर्थात उसमें परिवर्तन हो जाता है। पंचमाक्षर जैसे हम कहते हैं बच्चों, ये आपको पहले बताया गया जा चुका है। तो यहाँ हम देखते हैं बच्चों क का ng में कैसे परिवर्तन होता है, अर्थात दिक्धन मंडल, जैसा कि हमने बताया बच्चों, तो दिक्धन मंडल में यहाँ क्या हो गया, क का पंचमाक्षर क्या होता है, अंग, अर्थात क्या हो गया, दिग्मंडल। वाकधनमय, वाकधनमय, यहाँ बच्चों क का अंतिम अक्षर अर्थात पांचवा अक्षर पंचमाक्षर अंग होता है, तो क्या हो गया, वांग्मय। पाकधनमुख, यहाँ भी वही बात है बच्चों, क का में परिवर्तन हो गया अर्थात पंचमाक्षर अक्षर, अर्थात क्या हो गया, प्रांगमुख। यहाँ ट का ड़ में परिवर्तन, अर्थात ट का पंचमाक्षर अड़ होता है। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि यहाँ भी क्या है, नियम में चलते हैं तो षट धनमूर्त, अर्थात ट का अड़ में परिवर्तन हो गया तो क्या हो गया, षडमूर्ति। यहाँ षट धन मुख
यहाँ पे बच्चों ट का परिवर्तन ड़ में हो गया तो क्या हो गया, षणमुख। षटमास, षटमास में ट का परिवर्तन ड़ में हो गया बच्चों तो क्या हो गया, षणमास। ऐसे बच्चों त का न में परिवर्तन, क्योंकि त का अंतिम अक्षर क्या होता है, न होता है, तो उत्धन्मूलन अर्थात उन्मूलन। उद्धन्नति उन्नति। जगद्धन्नाथ जगन्नाथ। तो इस तरह से बच्चों हम देख रहे हैं कि त का न में परिवर्तन हो गया। अब हम चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं, देखते हैं नियम तीसरा। तो यहां हम देखते हैं कि जब त का मिलन ग घ द ध ब भ य र व से, ध्यान से पढ़ना बच्चों, हाईलाइट किया गया है, त का मिलन ग घ द ध ब भ य र व से या किसी स्वर से हो तो द बन जाता है, और म के साथ, यहाँ त के लिए है, और म के साथ क से म तक के किसी भी वर्ण के मिलन पर म के जगह का जो मिलन होता है वह बच्चों वर्णों का अंतिम नासिक वर्ण बन जाता है। अर्थात हम चल के आगे देखते हैं बच्चों, उस नियम को उदाहरण के द्वारा हम देखते हैं। अर्थात जैसा कि उदाहरण में हाईलाइट किया गया है, हम आगे चलते हैं। जैसे बच्चों में देख रहे हैं, म का क ख ग घ अंग के साथ मिलन तो समधन कल, अर्थात हम देख रहे हैं बच्चों संकल्प या नासिक वर्ण बन गया बच्चों, जो हम नाक से बोलते हैं, अंक की मात्रा नाक से जो हम उच्चारण करते हैं तो क्या हो गया, संकल्प। ऐसे बच्चों समधनख्या, यहाँ म का बदलाव हो गया, अर्थात म का जो यह बदलाव है वह किस में जाएगा, नासिक रूप में संख्या। आगे अब चलते बच्चों, हम देखते हैं समधन गम। इस तरह से हम देखते हैं म का बदलाव, अर्थात जो नासिक वर्ण है क्या हो गया, संगम, जिसको हम क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं, अर्थात संगम। समधन कर, तो यहाँ भी बच्चों म का बदलाव हो गया तो क्या हो गया, शंकर। ऐसे बच्चों यहाँ क का च छ ज झ के साथ मिलन होता है, तो यहाँ भी देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ समधन जीवन, अर्थात म का बदलाव क्या हो गया, संजीवन। तो इस तरह से बच्चों आपको जो ऊपर नियम बताया गया है, ठीक उसके आधार पर आपको उदाहरण भी दिया गया है, अर्थात उदाहरण के सहित आपको जानकारी दी जा रही है नियम की बच्चों। जैसे यहाँ फिर आगे चलते हैं बच्चों, जो म का बदलाव किस तरह से होता है यह हम देखते हैं। तो म के बदलाव के लिए बच्चों हम देख रहे हैं, यहाँ दिया गया है समधन चय, अर्थात म का जो है नासिक में हो जाएगा संचय। फिर नासिक वर्ण है यहाँ किमधनचित किंचित, अर्थात नासिक वर्ण हो गया। म का ट ठ ड ढ के साथ मिलन, यहाँ भी देख रहे हैं बच्चों दम धन ड, अर्थात दंड। खम धन ड, यहाँ भी म का खंड। फिर म का त थ द के साथ, यहाँ हम देख रहे हैं बच्चों समधन दे संदेह, समधन तोष संतोष। किमधर नर, अर्थात किन्नर। फिर प फ व के साथ मिलन समधन पूर्ण, अर्थात बच्चों यहाँ क्या हो गया, संपूर्ण। तो इस तरह से बच्चों हम देखते हैं कि आपका जो वह बदलाव है वो आपके समझ में आ गया। तो इस तरह से हम आपको जानकारी देते हैं बच्चों कि आगे हम चलते हैं। तो हम देखते हैं अगला नियम, देखते हैं किस तरह से, इसके पहले का जो नियम है उसको हम देखते हैं बच्चों। यहाँ यह जो म के बदलाव में अगला नियम आपको देख रहे हैं, त का जो है मिलन होता है ग घ ध द ब भ य र व में। तो यहाँ हम देखते हैं बच्चों कि जगतधन ईश, तो यहाँ जो जगतधन ईश हो गया तो क्या हो गया, त का बदलाव ग में हो गया तो जगदीश। भगवत भक्ति, यहाँ भी बच्चों आधा त है तो यहाँ क्या हो गया, इसका बदलाव ग घ ध द ब भ य व
के लिए, तो यहाँ हम देखते हैं भ के साथ जुड़ गया है। जब भ के साथ इसका हो गया, जहाँ दिया गया बच्चों भ, तो इसका परिवर्तन किसमें हो गया, यहाँ भगवत, यानी हम त को द में बदल दिए, क्या हो गया, भगवत भक्त। ऐसे आगे हम चलते बच्चों, तत्धन रूप, यहाँ भी हम देखते हैं त का बदलाव, तो क्या हो गया, तद्रूपत, अर्थात यहाँ तद्रूपत हो गया। आगे हम चलते हैं, तद्रूप हो गया, पत नहीं तद्रूप। और सद्भावना, तो यहाँ बच्चों सद्भावना हो गया, अर्थात त को का बदलाव द के रूप में हो गया, अर्थात यहाँ मिलन होने पर जो है इसका बदलाव हो गया द के रूप में, अर्थात क्या हो गया, सद्भावना। अर्थात हम देख रहे हैं बच्चों कि जब ग, घ, ध, द, व, भ, य, र, व के साथ मिलता है तो बदलाव किसमें हो जाता है, त का द के रूप में। यहाँ देखते हैं त का द के रूप में हुआ जगदीश, यहाँ भगवत में त का द में हो गया भगवत भक्ति, यहाँ तद्रूप में बच्चों त का द में हो गया तद्रूप, और यहाँ सद्भावना में हम देखते हैं बच्चों त का बदलाव द में हो गया तो सद्भावना। तो इस तरह से बच्चों त का बदलाव उसके अंतिम जो है, अर्थात उसका उस द के जो है त का जो है द में हो जाता है, अर्थात तो इस तरह से हम देखते हैं। आगे चलते हैं तो देखते हैं नियम 4। यहाँ बच्चों त से हट करके च या छ होने पर, या च ज या छ होने पर, ज झ या ट होने पर, ट ड ढ़ होने पर, ढ़ और ल होने पर ल बन जाता है, अर्थात बच्चों यहाँ ल बन जाता है। म के स्थान पर हम देख रहे हैं य र ल व स ख सह, इस तरह से बच्चों हम मिलन होने पर म की जगह हो जाता है, अर्थात इसमें हम देखते हैं बच्चों अगला है उदाहरण, हम देखते हैं समधनवत। हम यहाँ देखते हैं बच्चों समवत, अर्थात फिर म की जगह अनुस्वार हो जाता है, तो म की जगह अनुस्वार हो गया समवत। तत्धन टीका, तट टीका, उद्धन उड्डयन, अर्थात त और ट मिल गया तो बदलाव हो गया बच्चों, यहाँ ट हो गया, त और ड मिल गया तो ड बन गया, यहाँ क्या हो गया इसका एक ड हो गया, अर्थात जो ट शब्द है वही जो है आगे हो जाता है, देख रहे हैं यहाँ संशय, अर्थात क्या हो गया संशय। तो इस तरह से बच्चों यह उदाहरण हुआ। अब हम नियम 5 पर चलते हैं, तो नियम 5 पर हम देखते बच्चों कि अगला नियम है जब त का मिलन स से हो तो त को च, स में छ के में बदल दिया जाता है, और जब त या द के साथ च या छ का मिलन होता है तो त या द की जगह ट बन जाता है, जैसा बच्चों हम देख रहे हैं उत्धन शिष्ट, उच्छिष्ट, शरद धन चंद, शरद चंद, उद्धन छिन्न, उच्छिन्न, उद्धन चारण, उच्चारण। तो इस तरह से बच्चों ये आपका 5वां नियम हो गया। आगे हम चलते हैं नियम 6 पर देखते हैं बच्चों। नियम 6 में बच्चों जब त का मिलन ह से हो तो त को द, ह को थ में बदल दिया जाता है। त या द के साथ, ज या छ के साथ, त या द के साथ ज या झ के का मिलन होता है तब हलंत त और या आधा द, जिसको हम आधा द या हलंत द की जगह हलंत ज बन जाता है, आधा ज बन जाता है, जैसा कि बच्चों आप देख रहे हैं उत्धन हरण, या हम देख रहे हैं उत्धन हरण में जो त हलंत है उसकी जगह और ह आगे है, अरे ह को ध में बदल दिया जाता है, अर्थात क्या हो गया उद्धत उद्धरण, अर्थात उद्धरण हो गया, अर्थात ह को हम ध में बदल दिया गया, जैसा कि बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ ह है अर्थात इसे ध में बदल दिया गया। और अगला है तत्धन हित, यहाँ त को द में बदल दिया गया जैसा कि दिया गया बच्चों, अर्थात क्या हो गया तद्धित। ऐसे सतधन जन, यहाँ त को ज में बदल दिया गया, यहाँ हम देख रहे हैं ये ज दिया गया है यह
ज या झ का मिलन, अर्थात जहां ज होता है उस ज के लिए हम देखने बच्चों सतजन, अर्थात क्या हो गया सज्जन, अर्थात यहां हम देख रहे हैं यहाँ ज हो गया, अर्थात त को ज में बदल दिया गया। ऐसे जगत धन जीवन, यहाँ त को ज में बदला गया तो क्या हो गया आधा ज, अर्थात जग जीवन, जगत जीवन। बृहद झंकार, तो बृहत झंकार में हम देख रहे हैं ये आधा त है, हलंत है, हलंत को यदि हम झ का मिलन होता है जैसा कि बताया गया है तो यहाँ त को किस में बदल दिया गया, त को यहाँ ज में बदल दिया गया। अर्थात जब ऐसा होता है जैसा कि बच्चों यहाँ पर बताया गया है त या द के साथ ज या झ का मिलन होता है तो त और द के जगह जो है ज हो जाता है, अर्थात यहाँ त और झ का मिलन हुआ है त के साथ तो क्या हो गया बृहद झंकार। ऐसे उद्धनहार, त और ह का मिलन हुआ है, जहां हम देखते हैं त और ह का मिलन हो तो त को द में, ह को ध में बदल देते हैं तो क्या हो गया उद्धार। अर्थात जहां दिया गया है त का मिलन ह के साथ होता है तो त को द में और ह को ध में बदल देते हैं तो इस तरह से उद्धनहार का उद्धार हो गया। और इस तरह से अगला नियम है नियम 7 को हम देखते हैं बच्चों। तो नियम 7 को देखते हैं तो इसमें हम देख रहे हैं कि स्वर के बाद अगर छ वर्ण आ जाए और छ के पहले ट आ जाता है तो ऐसे में हम देख रहे हैं बच्चों च वर्ण बढ़ा दिया जाता है और त या द के साथ ट या ठ का मिलन होने पर त या द की जगह ट बन जाता है, तथा त या द के साथ ड या ढ़ का मिलन होने पर त या द की जगह ड बन जाता है। तो यहाँ देखते हैं बच्चों आधन छादन, यहाँ हम देख रहे हैं अ, अर्थात यहाँ दिया गया है स्वर के बाद छ आने पर, अर्थात स्वर के बाद छ आ गया है तो यह छ के जगह च वर्ण बढ़ा दिया जाता है तो च वर्ण बढ़ाने पर क्या हो गया आच्छादन। ऐसे संधिधन छेद हम देख रहे हैं बच्चों, संधिधन छेद में यहाँ ध और जैसा कि यहाँ दिया गया है कि जब ध और छ है तो ऐसे जगह जब छ से पहले च का वर्ण है यहाँ दिया गया है द के साथ, फिर त और द के साथ ड और ह, तो इस तरह से हम देख रहे हैं त या द के जगह ड़ का, त या द के जगह ट का। तो यहाँ हम देख रहे हैं संधि छेद में संधि छेद, अर्थात यहाँ क्या है च को हम च वर्ण बढ़ा दिया जा रहा है क्योंकि हम देख रहे हैं कि छ है, छ के पहले च वर्ण बढ़ा दिया जाता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं ई है, संधि में ई आ गया, ई स्वर के बाद छ वर्ण आ गया जैसा दिया गया बच्चों, स्वर के बाद छ वर्ण आता है तो ई स्वर के बाद छ वर्ण आ गया तो यहाँ एक छ के जगह च हो जाता है तो क्या हो गया संधि छेद। तो इस तरह से नियम 7 का उदाहरण हम देखते हैं। आगे हम चलते हैं, आपको अगला उदाहरण दिखाते हैं तत्धन टीका, अर्थात यहाँ हम देख रहे हैं बच्चों तत्धन टीका में भी यही बातें हैं, यानी तत्धन टीका यहाँ त और ट दिया गया है तो यहाँ त और ट अर्थात एक ट बढ़ गया तो क्या हो गया तट टीका। फिर बेहद धन टीका त और यहाँ ट आ गया, जब ट आता है तो एक ट बढ़ जाता है तो बेहद टीका हो गया। फिर भगवत डमरू, यहाँ देख रहे हैं भगवत धन डमरू त और ड, जैसा कि बच्चों आपको नियम में हम दिखाए थे, जैसा कि एक बार फिर हम दिखा देते हैं। या नियम में हम देख रहे हैं बच्चों कि जब त और द, यहाँ आगे हम 7वां नियम हम दिखा रहे हैं बच्चों। 7वें नियम में दिया गया है जब इस तरह से अभी जैसा कि हमने चर्चा किया कि जहां त और द, यहाँ हम देख रहे हैं कि यह नियम है कि जब त और द के साथ ट या ठ का मिलन होता है तो त या द के जगह ट बन जाता है, और जब त और द का मिलन होता है तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जब त और द के साथ
ट या ठ का मिलन होता है तो त या द की जगह ट बन जाता है, और त और द के साथ ड और ढ़ का मिलन होता है तो त या द की जगह ड बन जाता है। ठीक इसी नियम के आधार पर आपको बच्चों यहाँ दिया गया है, आप देख रहे हैं कि तत् टीका अर्थात यहाँ तट टीका बन गया, बृहद टीका, बृहद धन टीका यानी बृहद टीका बन गया, भगवत धन डमरू त और ड में ड बढ़ गया अर्थात भगवत डमरू हो गया, और स्वधन छंद अर्थात अ और छ अर्थात स्वर और छ मिल गया, तो स्वर और छ मिलने पर एक च बढ़ जाता है तो क्या हो गया स्वच्छंद। तो इस तरह से बच्चों 7वां नियम हुआ। हम 8वें नियम चलते हैं, देखते हैं अगर म के बाद क से लेकर के म का कोई भी व्यंजक हो तो म अनुस्वार में बदल जाता है। ऐसे ही हम आगे चलते हैं, देखते हैं त या द के साथ जब ल का मिलन होता है तो त या द की जगह ल बन जाता है। तो इसमें हम बच्चों चलते हैं, इसको हम देखते हैं। तो जैसे तत्लीन, तो हम देख रहे हैं तत् धन लीन, यहाँ तत् धन लीन दिया गया है। तो हम तत्लीन में हम देख रहे हैं बच्चों कि जब यहाँ त और ल जैसा कि अब दिया गया है, त या द के साथ जब ल का मिलन होता है तो त या द की जगह ल हो जाता है, तो इससे हो गया तल्लीन। विद्वत धन लेखा, तो यहाँ भी हम देख रहे हैं बच्चों कि त और ल दिया गया है, त और ल का मिलन में ल हो जाता है अर्थात विद्वत लेखा हो गया। फिर किम धन चित, अर्थात यहाँ हम देख रहे हैं कि म दिया गया है और च, अर्थात ऐसी जगह पर किंचित, अर्थात देख रहे हैं अनुस्वार में बदल जाता है जैसा बच्चों ऊपर दिया गया नियम में। तो किम धन चित बराबर किंचित अनुसार, अर्थात ऊपर अंक की बिंदी हो गई जिसे हम अनुस्वार कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों यह 8वां नियम है। उत धन लाश, यहाँ त के बाद क्या है, जैसा त या द के साथ ल का मिलन, तो त और ल का मिलन होता है। तो हम देख रहे हैं त या द के जगह आधा ये ल अर्थात आधा ल बन जाता है, तो क्या हो गया उल्लास। तो यह 8वां नियम है जो कि बच्चों आपको स्पष्ट हो गया। आगे हम आपको 9वें नियम की जानकारी देते हैं। तो आगे हम चलते बच्चों, आपको देखते हैं म के बाद य र ल व स ख स ह में से कोई एक व्यंजक हो तो म अनुस्वार में बदल जाता है। अर्थात बच्चों हम देख रहे हैं कि समयोग, तो सम म के बाद य र ल व स ख स तक, अर्थात य र ल व, हम देख रहे हैं यहाँ य है तो म में य जुड़ गया, तो यह म अनुस्वार में बदल जाता है। अर्थात अनुस्वार का मतलब हो गया जो ऊपर अंक की बिंदी, अर्थात जो हम नाक से बोलते हैं, तो संयोग। ऐसे समधनहार म और ह जुड़ गया तो स पर अनुस्वार अर्थात संहार। समवाद म और व, हम देख रहे हैं बच्चों व जुड़ गया तो क्या हो गया स पर जो है अनुस्वार का हो गया अर्थात समवाद। और समधन सय, अर्थात हम देख रहे हैं बच्चों म और स जुड़ जाता है तो संशय, अर्थात यहाँ हम देख रहे हैं कि इस तरह से म के बाद हम य ह व स जुड़ा गया है, और कोई एक व्यंजक होने के बाद म का अनुस्वार जो है अनुस्वार में बदल जाता है, जैसा कि आप बच्चों नियम 9वां देखे। और आगे हम चलते हैं बच्चों, अगला 10वां नियम देखते हैं। री रू थ्रू के बाद न तथा इसके बीच में चाहे स्वर क वर्ग का हो, क वर्ग का मतलब बच्चों क ख ग घ अंग, प वर्ग प फ ब भ म, या अनुस्वार अंग अर्थात य व या ह आए तो न का ड़ हो जाता है। तो आगे उदाहरण में हम दिखा रहे हैं बच्चों, आपको उदाहरण आगे दिया गया है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं बच्चों भूषण, भूष धन अन्न, तो यहाँ जैसा कि आपको बताया गया है कि इसे हम भूष, और ये न जो है तब न क्या होता है न का अड़ में बदल जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं क और प वर्ग का है। आपको बताया गया कि प और क वर्ग के अनुसार य व ह में आए तो न का अड़ हो जाता है। हम देख रहे हैं स और यहाँ अ है तो भूषण हो गया। फिर प्रमाण, तो बच्चों प्रमाण यहाँ न जो है चूंकि यह
ऊपर के नियम के अनुसार हम देख रहे हैं यह न को अड़ में बदल दिया गया, तो क्या हो गया प्रमाण, क्योंकि यह प के साथ यहाँ प वर्ग का आ गया है। तो हम देख रहे हैं जैसा ऊपर दिया गया है, री रू थ्रू के बाद न या इसके बीच में यदि स्वर क वर्ग प वर्ग अनुस्वार य व ह आए तो न का अड़ हो जाता है। इसके आधार पर क्या हो गया न का अड़ हो गया, अर्थात क्या हो गया प्रमाण। अगला हम देखते हैं बच्चों राम अयन। तो राम अयन में हम देख रहे हैं बच्चों, तो राम धन अयन, तो यहाँ राम और अयन में यह जो है न को अड़ में बदल दिया गया, तो क्या हो गया रामायण। तो इस तरह से बच्चों यह हमारा 10वां नियम होता है। आगे हम चलते हैं 11वें नियम के लिए। यदि कोई शब्द का पहला वर्ण स हो अथवा उसके पहले अ या आ के अलावा कोई दूसरा स्वर आए तो स के स्थान पर स हो जाता है, मूर्धन स जिसको बोलते हैं हो जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं बच्चों कि पहला वर्ण स हो, पहला वर्ण क्या है स है, और इसके पहले अ या आ अर्थात अ आए या आ आए, तो हम देख रहे हैं तो दूसरा स्वर आए तो ऐसा, इसके अलावा कोई दूसरा स्वर आए मतलब अ और आ के अलावा कोई दूसरा स्वर आता है तो स के आधार पर मूर्धन स हो जाता है। जैसा बच्चों में यहाँ देख रहे हैं अनुसरण, तो यहाँ हम अनुसरण, तो यहाँ क्या हो गया हमको जो कहते हो गया। लेकिन यहाँ हम देखते हैं सुधन सुप्ति, सुधन सुप्त में हम देख रहे हैं कि यहाँ जो ऊपर नियम दिया गया है अ और आ के बाद, अ और आ के बाद यहाँ देख रहे हैं उ है, अर्थात यहाँ क्या है ऊ स्वर आ गया है। यहाँ क्या है हम देख रहे हैं अर्थात स, तो पहला वर्ण क्या है स है, तो उसको जो है मूर्धन स अर्थात क्या हो गया सुषुप्ति। दूसरा है बच्चों विधन सर्ग, ये हो गया विसर्ग। आगे हम देखते हैं निधन सिद्धि, अर्थात इसमें हम देख रहे हैं बच्चों कि निधन सिद्धि में ई है और यहाँ जो स है अर्थात यहाँ भी ई की मात्रा है, तो हम देख रहे हैं यहाँ यह स में परिवर्तित हो गया, अर्थात क्या हो जाता है निषिद्ध। जैसा कि आपको नियम बताया गया बच्चों कि अ और अया के अलावा कोई दूसरा स्वर आए तो स के स्थान पर मूर्धन स हो जाता है। यह भी स्पष्ट हो गया बच्चों। आगे हम चलते हैं, आपको देख रहे हैं कि 12वां नियम यौगिक शब्द। यौगिक शब्द का मतलब होता है मिक्सअप बच्चों, जिसमें सब होते हैं, जिससे कि आपको बताया गया था इसके पहले शब्द विचार में यौगिक शब्द क्या होता है। तो यौगिक शब्द के अंत में यदि शब्द का अंतिम वर्ण न हो तो उसका लोप हो जाता है। देख रहे हैं बच्चों उसका लोप हो जाता है यानी वह खत्म हो जाता है। जैसे हम देख रहे हैं हस्तिन धन दंत, तो यहां हम देख रहे हैं बच्चों हस्तिन धन दंती, अर्थात योग शब्द का मतलब होता है जो नया शब्द है उसका एक नया अर्थ बनता है उसको, तो हस्तिन धन दंत में हम देख रहे हैं न का लोप हो जाता है। तो यहाँ हस्तिन में न का लोप हो गया तो क्या हो गया हस्तिन दंत। तो इस तरह से बच्चों यह जो न का लोप हो गया क्योंकि यह इसलिए क्या हो गया हस्तिन दंत। यहाँ फिर आगे हम देख रहे हैं प्राणी, यहाँ हस्तिदंत, अर्थात हस्तिदंत का मतलब यहाँ न का लोप हो गया क्योंकि हस्ति ये न का लोप हो गया दंत, यहाँ जबकि यह न जो है नहीं होना चाहिए यानी क्या हो गया हस्तिदंत। तो इस तरह से यह न का लोप हो गया। और प्राणीन मात्र यहाँ देख रहे हैं बच्चों कि प्राणीन में यहाँ न दिया गया है, तो न दिया गया है तो क्या हो गया यह न का लोप हो गया। जब न का लोप हो गया तो क्या हो गया प्राणी मात्र। जैसे दिया गया है यौगिक शब्द के अंत में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अंतिम वर्ण न हो, तो अंतिम वर्ण क्या है न है, पहले का अंतिम वर्ण क्या है न, तो इसलिए क्या हो गया उसका लोप हो जाता है। तो इस तरह से बच्चों हम देख रहे हैं कि यहाँ इसका लोप हो गया। तो इस तरह से हम अगला चलते हैं, देखते हैं राजन आज्ञा। तो राजन आज्ञा में हम देख रहे हैं अंतिम क्या है न है, तो यह न का लोप हो गया और यह आ की मात्रा जम हो गया तो क्या हो गया राजाज्ञा। तो इस तरह से बच्चों जैसे यहाँ दिया गया
हस्तिन दंत, यहाँ यह जो न है यह बाई मिस्टेक है, तो यह न का जो है लोप हो गया है, यह होता है हस्तिदंत। शुद्ध क्या होता है? हस्तिदंत। यह बाई मिस्टेक मिसप्रिंट है, तो यहाँ क्या होगा? हस्तिदंत। आगे हम चलते हैं बच्चों 13वें नियम पर। जो 13वां नियम हम देखते हैं कि जब स अर्थात मूर्धन स के बाद त या थ रहे तो त के पहले ट और थ के बाद ठ हो जाता है। तो हम देख रहे हैं बच्चों शिष्य धन त, या हम देख रहे हैं स के बाद त आ गया, तो त के बदले ट और थ के बदले ठ हो जाता है, तो क्या हो गया? शिष्ट। तो इस तरह से बच्चों हम देख रहे हैं त के बदले ट हो गया। आगे हम देखते हैं त्रिशधन थ, तो यहाँ भी हम देख रहे हैं बच्चों स के बाद थ आ गया। जब त या थ आए यानी थ आ गया है, तो क्या हो जाएगा? थ के बदले क्या हो जाता है? ठ हो जाता है, तो क्या हो गया? पृष्ठ। तो 13वां नियम भी आपको बच्चों समझ में आ गया होगा। इस तरह से यह जो हम देख रहे हैं बच्चों कि यह व्यंजन संधि का जो नियम है वह समाप्त होता है। आपको इसके साथ कुछ और हम जानकारी बच्चों देते हैं। जैसे कि हमने बताया कि यदि किसी भी व्यंजन में यदि आपको एक जानकारी हम दे रहे हैं बच्चों, जैसे कि यहाँ आप लोगों को सभी नियम की जानकारी दे दी गई, तो इस तरह से यह पूरा होता है। और यहाँ जैसे हमें त के आगे कोई स्वर अथवा ग घ द ध ब भ व र व में से कोई वर्ण आता है, तो त के स्थान पर जो है द बन जाता है, ये आपको बताया गया। जैसे जगत धन इस, यहाँ जगत में त आ गया, इस में ई अर्थात त और ई मिलकर के क्या बन गया? द में ई अर्थात त का द में बदल गया, तो क्या हो गया? जगदीश। तो इस तरह से बच्चों ये आपको उदाहरण है उद्घाटन उत्धन, त और उद्घाटन में त और घ ये मिल गया, तो द और घ बन गया, तो क्या हो गया? उद्घाटन। तो ये जैसा कि हमने बताया कि त के आगे कोई स्वर अथवा ग घ त ध ब भ य र व में से कोई वर्ण आए तो त के स्थान पर द हो जाता है। तो इसमें बच्चों फिर अगला है सतधन धर्म। तो सतधन धर्म में इस तरह से हम देखते हैं, तो त और ध मिलकर के अर्थात आधा द और आधा ध हो जाता है। तो यह हम देखते हैं क्या हो गया? सतधन धर्म अर्थात त और ध मिलकर के दद बन गया, अर्थात क्या हो गया? सदधर्म। ऐसे सत आनंद, त और आ मिलकर के अर्थात त की जगह द हो गया, आ हो गया तो दा हो गया, तो हो गया सदानंद। फिर सतधन विचार, यहाँ सतधन विचार में त और व मिल गया, तो क्या बन गया? द, तो क्या हो गया? सदविचार। तो इस तरह से बच्चों आपको सभी नियम की जानकारी दे दी गई, और आप इस तरह से वीडियो को कभी यदि आवश्यकता पड़ती है नियम को देखने के लिए, तो वीडियो को देख करके यह सभी उदाहरण के साथ, नियम के साथ सभी उदाहरण दिए गए हैं, आप इसे देख सकते हैं। और आपको संधि के सभी पार्ट, अलग अलग पार्ट दिए गए हैं, और हर पार्ट में आपको अलग अलग विसर्ग संधि का अलग वीडियो, व्यंजन संधि का अलग वीडियो है, स्वर संधि में तीनों प्रकार अलग है, स्वर संधि के सभी प्रकार की अलग वीडियो है, आपको देखने के लिए आपको मिलेंगी। इसका आप लोग लाभ लें तथा आप अपने जानकारी को बढ़ा। बच्चों, आशा करता हूं कि आप सभी यह टॉपिक समझ गए होंगे। एजुकेशन बाय एके की नई नई वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल @_by AK को लाइक, शेयर
एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।